मनुष्य रूप में जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति किसी न किसी मकसद के साथ में, कोई ना कोई संकल्प के साथ में इस संसार में अपने कदमों को रखता है और उसके बाद अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। माता पिता अपने जीवन में किसी चीज की कमी को रखते हैं तो उस कमी को अपने संतानों के साथ में पूरा करवाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ चीजें भी हासिल करना चाहते हैं पर वे हासिल नहीं कर पाए हैं और वे ऐसे निर्णय को लेते हैं, हमारे जो संतान होने वाले हैं उनके माध्यम से हम इस काम को सफल कराएंगे, इसे पूरा कराएंगे। कोई बड़ा इंसान बनना चाहता है, महान इंसान बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, ताकतवर बनना चाहता है, अपने शत्रुओं को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है, परंतु वो कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में जो उनके संतान होते हैं उनके माध्यम से सोचते हैं, जो धन हम लोग कमाना चाहते थे परंतु कमा नहीं पाए हैं, हमारे संतान हमें कमा कर देंगे। हम जो नाम कमाना चाहते थे वो नहीं हो पाया है, हमारे संतान के माध्यम से हम इसे भी पूरा करेंगे। हमारे दुश्मन कई सालों से हमें सताते आ रहे हैं, हमारी जायदाद को हड़प लिए हैं, हमारी संपत्ति को लूट लिए हैं। ऐसे समय में कुछ माता पिता खासकर एक मन्नत को रखते हैं और एक संकल्प के साथ में, एक दृढ़ निश्चय के साथ में अपने संतानों के संसार में लेकर आते हैं। वो संतान जैसे संसार में अपने कदम को रखते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं, उनके साथ में जो अन्याय हुआ था उसके बारे में बताते हैं, बदले की भावना के बारे में बताते हैं, उनके साथ में जो घात किया गया है, उन्हें जिस तरह से लूटा गया है, उन्हें जिस तरह से बर्बाद कर दिया गया है उनके बारे में बताते हैं और अपने संतानों के माध्यम से उसे सफल कराना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के विरुद्ध में तू जाएगा और उसे लड़ेगा, उसे घात करेगा, उसे पूरी तरह से सत्यानाश कर देगा, हमें छुटकारा दिलाएगा, हमें न्याय दिलाएगा। इस तरह माता पिता कई कारणों से अपने संतानों के संसार में लेकर आते हैं। माता पिता से बढ़कर परमेश्वर जब इस संसार में मनुष्यों को भेजते हैं, अपने एक संकल्प के साथ में, अपने एक उद्देश्य के साथ में, अपने मकसद के साथ में भेजते हैं। जब इस संसार में जन्म लेते हैं परमेश्वर उन्हें सिखाना आरंभ करते हैं, उनके माता पिताओं के जरिए, उनके हालातों के जरिए या फिर उनके अनुभवों के जरिए परमेश्वर को बताना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं और जो काम से परमेश्वर ने उनको यहाँ पर भेजा है उसे सफल कराना चाहते हैं। एक दो उदाहरण को हम लोग देखते हैं। इस्राएल की छुटकारा के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा था। मूसा काम करने में सफल नहीं हो पाते हैं परंतु परमेश्वर उन्हें वापस बुलाते हैं। जिस मकसद से परमेश्वर ने उनको भेजा था उसे स्मरण दिलाते हैं, मूसा को वापस अपने संकल्प में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से पहले उनकी राह को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा को भेजा था। यूहन्ना बपतिस्मा अपने संकल्प में सफल हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को सिद्ध करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के संसार में परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों को उद्धार के लिए भेजा था। मनुष्यों के पापों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान करते हैं। परमेश्वर के उद्देश्य में जिस कारण से वे इस संसार में मानव रूप धारण किए हैं उसे सफल करते हैं, उसे पूरा करते हैं। मनुष्यों को पापों से छुटकारा दिलाते हैं, पापों से मुक्ति दिलाते हैं, पाप की वेतन वृत्ति से उनको मुक्ति दिलाते हैं, उन्हें आज़ाद करते हैं, उन्हें स्वतंत्र करते हैं और जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास करते हैं उन सबों को अनंत जीवन देने का प्रतिज्ञा करते हैं। वापस आते समय उनको स्वर्गराज में लेने का प्रतिज्ञा किया है। इस प्रकार यीशु मसीह अपने मकसद में सफल हो जाते हैं। बपतिस्मा यूहन्ना भी अपने मकसद में सफल हो जाते हैं, मूसा भी अपने मकसद में सफल हो जाते हैं। केवल हमने 3 उदाहरणों को देखा है, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से कई सारे उदाहरण हैं। न्याय के ग्रंथ में जिस प्रकार से हमारे अध्ययन चल रही हैं, परमेश्वर ने इस्राएल की छुटकारा फलस्तीन के हाथों से करवाने के लिए इस संसार में शिमशोन को भेजा था। शिमशोन को भेजने से पहले उनके माता के पास में, उनके पिता के पास में अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं। निर्देशों को बताते हैं किस प्रकार वे नाजिर होंगे और उनके जन्म से पहले किस प्रकार उनकी माता भी हर एक चीज़ से परहेज रखेंगी और हर अशुद्ध चीज़ से दूर रहेंगे। परमेश्वर ने सारी बातों को बताया कि बालों को किस प्रकार से बड़ा करना है, कैसे परवरिश की होनी चाहिए, कैसे पालन पोषण का होना चाहिए, किन चीज़ों के साथ उनका लगाव होना चाहिए और किन चीज़ों से उन्हें दूर रहना चाहिए। परमेश्वर ने इन सबों को भी बताया था। फलस्तीन के हाथों से इस्राएल को छुड़ाने के लिए आया हुआ शिमशोन फलस्तीन के हाथों में चला जाता है। किस तरह से उसके मन को आकर्षित किया हुआ, उसकी चाहत के अनुसार चलता हुआ, उसे खींच कर ले जाता हुआ उन बाहों में अपने आप को समेटने के लिए जाता है। वहाँ सुख पाना चाहता है, वहाँ पर चैन पाना चाहता है, वहाँ पर आराम पाना चाहता है, अपनी जिंदगी की सारी अभिलाषाओं को वहीं पर प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जो बाहें शिमशोन के लिए बढ़ाई गई हैं और जिन बाहों में शिमशोन जाते हैं वे उनका आबाद नहीं करते परंतु बर्बाद करते हैं। वे बर्बादी की बाहें हैं। इस बात की समझ शिमशोन को नहीं था, इसलिए हमने कल के अध्ययन में इस प्रकार से गौर किया था। शिमशोन ने अपने बल को तो पाया है, अपने सामर्थ को पाया है, अपनी शक्ति को पाया है, शारीरिक रूप से बहुत दृढ़ हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, शूरवीर हो चुका है, पराक्रमी हो चुका है। उनकी जितनी ताकत किसी और के पास नहीं थी, उनकी जो ताकत इस संसार से नहीं मिली है परंतु परमेश्वर के स्पर्श से मिली है। परमेश्वर अपने संकल्प के आधार पर, अपने मकसद के आधार पर, अपने उद्देश्य के आधार पर उन्हें बल देते हैं, उन्हें सामर्थ देते हैं, ज्ञान से भी भरते हैं, समझदारी से भी भरते हैं। परंतु शिमशोन इन सबों के पास में जाते हैं, समझदारी से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमने कल के अध्ययन इस प्रकार से देखा है, नाजिर को बल मिली है परंतु समझ नहीं मिली है। आज वही नाजिर बर्बादी की बाहों में जाते हैं, किस प्रकार से अपने आप को बर्बादी के कगार पर लेकर जाते हैं
और शिमशोन किस प्रकार से अपने मकसद से चूक जाते हैं। इसराइलियों को शत्रुओं के हाथों से छुड़ाना उनका सबसे बड़ा मकसद होता है, जिस कारण से परमेश्वर को यहाँ पर भेजा था, लेकिन इसके विरोध में जाते हैं। शत्रु को हराना था लेकिन उनके हाथों में गिर जाते हैं। शत्रु का नाश करना था लेकिन खुद शतनाश हो जाते हैं। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। हम मिलकर खुदा से दुआ करेंगे। परमेश्वर, हमने सुना है कि आप किसी मकसद के साथ में, किसी उद्देश्य के साथ में हम सबों को यहाँ पर लेकर आते हैं। प्रभु से देश को प्रभु हमें सिखाइए, हमें बताइए, हमें जताइए, ताकि परमेश्वर हम जान सके कि आप किस मकसद से हमें इस संसार में लेकर आए हैं। प्रभु कोई बड़ा काम आप करवाना चाहते हैं, कोई महान काम आप करवाना चाहते हैं, आपके गवाह के रूप में ठहराना चाहते हैं, आप किसी समाचार को सुनाने के लिए प्रभु में खड़ा करना चाहते हैं, किसी और के सामने प्रभु जी आदर्श के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। किस उद्देश्य के साथ आपने हमें यहाँ पर लेकर आए हैं उसे हमें बताइए परमेश्वर, ताकि हम मिलकर प्रभु जी उस उद्देश्य को पूरा कर सके और आपके नाम की महिमा कर सके। आइए इस तरह से परमेश्वर के सानिध्य में जाकर हम अपने आप के लिए दुआ करते हैं। मिलकर सभी हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी दुआ अपने आप के लिए करेंगे। हमारी जिंदगी के सफर में हमारा साथ देते हैं, हर मोड़ पर साथ देते हैं, हर मुकाम पर साथ देते हैं, हर मंजिल पर साथ देते हैं, कठिनाई में साथ देते हैं, मुश्किलों में साथ देते हैं, समस्याओं में, पीड़ाओं में साथ देते हैं। आपके अनुग्रह परमेश्वर इसी प्रकार से हमारे पर हमेशा रखते हैं, हमें छुड़ाते हैं, हमें बचाते हैं, हमें प्रभु जी सुरक्षा देते हैं, हमें परमेश्वर सारे संकटों से दूर रखते हैं, विपत्तियों को प्रभु जी हमसे दूर कराते हैं, समस्याओं को परमेश्वर हमसे दूर करा देते हैं, हर प्रकार के नुकसान प्रभु जी हमसे दूर करा देते हैं। आपकी सुरक्षा का कुछ हमारे चारों ओर रखते हैं, हम सबों को संभालते हैं, आपके सारे प्रावधान हम तक लेकर आते हैं, हमारी आवश्यकता प्रभु जी हम तक पहुंचाते हैं, बरकतें प्रभु जी स्वर्ग की ओर से हम तक लेकर आते हैं। आपके नाम की महिमा के लिए, आपके नाम की गौरव के लिए, आपके नाम के सम्मान के लिए प्रभु जी, आपके गवाह ठहरने के लिए आप परमेश्वर हम सबको खड़ा करते हैं, उपयोग करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, शुक्र अदा करते हैं, आदर सम्मान प्रभु जी महिमा आपको देते हैं। आज के हमारे अध्ययन में प्रभु जी फिर से एक बार हमारे संग रही, हमसे बातें कीजिए। सारे परिजनों को छूने के लिए दुआ करते हैं, अपने बलसाओं से प्रभु जी एक एक व्यक्ति को भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय भंडारों को खोलकर परमेश्वर सारी आशीर्वाद प्रभु जी उनकी आवश्यकता के अनुसार उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आध्यात्मिक वरदान को परमेश्वर हम सबके ऊपर ढेरने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलाते हुए प्रभु जी, आत्मा के फल प्रभु जी हम इसलिए आने के लिए और आपके नाम की महिमा योग प्रभु एक अच्छी जीवन हम सब लोग जी सके, इस प्रकार हमें चलाने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं। और आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के मेरे भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्यायों के ग्रंथ 14 अध्याय में चल रही है। आज इसको 16 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। कल के अध्ययन में हमने 1 से लेकर 15 वचन तक पढ़ा था। आज के अध्ययन के लिए हम न्यायों के ग्रंथ 14 अध्याय का 16 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को जारी रखेंगे। तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी कि तू तो मुझसे प्रेम नहीं, बैर ही रखता है कि तूने एक पहली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपनी माता व पिता को भी नहीं बताया, फिर क्यों मैं तुझको बता दूं? और जीवनार के 7 दिनों में वो स्त्री उसके सामने रोती रही। और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने ना पाया कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सेंध से अधिक क्या बलवंत है। उसने उनसे कहा, यदि तो मेरे कलर को हल में ना जोतते तो मेरी पहली को कभी ना बूझते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लौटकर 30 जोड़े कपड़े को पहली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर गया और शिमशोन की पत्नी उसके एक संगी को, जिसे उसने अपने मित्र का सा बर्ताव किया, ब्याह दी गई। न्याय का ग्रंथ 14 अध्याय का 16 वचन से लेकर 20 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इस अध्याय की आरंभ तिम्ना से होती है। तिम्ना नाम की एक जगह पर जाकर शिमशोन ने एक स्त्री को देखा था। उसे देखने के बाद उसकी चाह में, उसकी मोह में मग्न हो गया था। उसके ऊपर से अपने मन को हटा नहीं सकता था। वह जानता था कि जिन फलिस्तियों को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में उनको भेजा था, वो स्त्री उन फलिस्तियों की बेटियों में से एक है। यह जानने के बाद शिमशोन अपने आप को उससे दूर रखने के बजाय उसके करीब जाना चाहता है। अपने माता पिता से अपनी इच्छा को प्रकट करता है। माता पिता ने बहुत मनाया, लेकिन शिमशोन ने नहीं माना, अपनी ही जिद पर अड़े रहा था। माता पिता ने सोचा शायद हो सकता है परमेश्वर उसको इस प्रकार से उभारता होगा कि वो अपने शत्रुओं के बीच में जाएगा और वहीं पर एक संबंध को बनाएगा। उनके बीच में जाकर इस प्रकार से उन्हें घात करने के लिए किसी सोच के साथ में, किसी षड्यंत्र के साथ में जाता होगा।
इसलिए उसके माता पिता अपने मन को बना लेते हैं और स्त्री के साथ में ब्याह कराने के लिए शिमशोन को लेकर उसी जगह पर जाते हैं। वहां जाते समय उनकी यात्रा में शिमशोन के ऊपर एक सिंह ने हमला किया था। उनके माता पिता तो उस समय वहां पर नहीं थे, थोड़ी दूर में थे। शिमशोन ने उसे इस प्रकार से फाड़ दिया जैसे कि किसी बकरी के बच्चे को फाड़ता हो। उसके बाद वो चला जाता है। जब अपनी पत्नी को लेने के लिए उसे ब्याह करने के लिए जाता है, उस समय उसने देखा उसे सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का झुंड होता है और उसमें मधु भी होता है। कुछ खाता है, अपने माता पिताओं के पास लेकर आता है, लेकिन उन्हें नहीं बताता है कि वो मधु कहाँ से मिली है। अपनी यात्रा को आगे रखते हैं, तिम्ना को जाते हैं। तिम्ना में जाने के बाद जवानों की रीति के अनुसार शिमशोन ने वहां पर एक जीवनार किया था और उस समय उनके संग रहने के लिए 30 फलिसीलों को ले आया गया था। उत्सव के समान एक समारोह चल रही थी। वहां पर शिमशोन ने अपना ज्ञान का प्रदर्शन किया है और उसके ज्ञान प्रदर्शन में एक पहेली को उन्होंने बताया था और उनको मोहलत दी गई थी कि 7 दिनों के भीतर इसे बताना पड़ेगा। अगर 7 दिनों के भीतर तुम इसका भेद नहीं समझा सकते हो, इसका अर्थ नहीं बता पाते हो, तो तुम सब लोग मिलकर 30 जोड़े कपड़े मेरे लिए ला कर दोगे। अगर तुम बता पाते हो, मैं वैसे ही करूंगा। सबके लिए मैं 30 जोड़े कपड़े लेकर आऊंगा। जीवनार का तीसरा दिन भी बीत गया है, उसका अर्थ उन्हें मालूम नहीं पड़ा है। वे 30 लोग शिमशोन के पत्नी के पास जाकर उसे धमकी देने लगते हैं, अगर तूने हमें इसका अर्थ नहीं बताया तो तेरे घर को, तुम सबों को हम जला देंगे। क्या तू इस व्यक्ति को इसलिए लेकर आया कि वो हमें इस प्रकार से लूटकर, हमारा धन लूटकर चला जाए? तब से लेकर शिमशोन की पत्नी शिमशोन के पीछे पड़ी थी कि उसका अर्थ उसे समझाए। जब 7वां दिन होने लगा था, बहुत परेशान किया, बहुत सताया और जिद से उसके पास रोने लगी कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, तुम मुझसे बैर रखते हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। इस तरह की कई सारी बातें बताते हुए शिमशोन को जब उसने सताया था, शिमशोन ने अंत में पहली का अर्थ उसको बता दिया था। वह नहीं जानता था कि वो अर्थ किसको बता रहा है। उसने तो इतना भरोसा कर लिया था कि जिस स्त्री को उसने विवाह किया है उसकी पत्नी है और वह उसे धोखा नहीं दे सकती है। लेकिन सब कुछ शिमशोन की सोच के विरोध में जाता है और वह जाकर उन सभी लोगों को बता देती है और 7वें दिन सूरज के डूबने से पहले ही वे सब लोग आकर उस पहले का अर्थ को बताते हैं। शिमशोन जान चुका था कि उसकी पत्नी ने काम किया है। उनसे कहता है, अगर मेरी पत्नी ने काम ना किया होता, उसने बताया ना होता, तो कभी भी तुम इस पहले का अर्थ को नहीं जान पाते। लेकिन फिर भी अपनी बात को पूरा करने के लिए अश्कलोन में जाता है। वहां पर 30 लोगों को मार डालता है और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़े लेकर पहले बताने वालों को लेकर देता है। उसका क्रोध बहुत अधिक बढ़ चुका था और वो अपने माता पिता का घर चला गया। उसके बाद शिमशोन की पत्नी को एक व्यक्ति से ब्याह कराते हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं है जिसे शिमशोन ने अपने मित्र की तरह बर्ताव किया था। हमारे ध्यान को समाप्त करने से पहले हम कुछ बातों को गौर करेंगे। सबसे पहले, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, किसी बल का प्रदर्शन नहीं करना है, चतुराई को नहीं दिखाना है, होशियारी को नहीं दिखाना है। हमने बातों को गौर किया था। दूसरी बात, शिमशोन ने बल को तो प्राप्त किया, सामर्थ को प्राप्त किया है, लेकिन उस समझ को और बुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया है। उसे एहसास नहीं है कि वह क्या कर रहा है, उसे एहसास नहीं है कि आगे कैसे खतरे हैं। तीसरी बात, शिमशोन अपने मकसद में आगे बढ़ता है। शत्रुओं को घात करना, शत्रुओं को हराना, उनको सत्यानाश करना अपना मकसद मन में रखकर चलता है, लेकिन पूरी तरह से उसमें सफल नहीं होता है। और वह ये भी नहीं जानता कि उसके जो शत्रु हैं, जो फलस्तीनी हैं, वे अपने मकसद पर हैं। जिस तरह से शिमशोन अपने मकसद पर है, दुश्मन भी, फलस्तीनी भी अपने मकसद पर हैं। शिमशोन की पत्नी इस मकसद में सफल हो जाती हैं और फलस्तीनी लोग इस मकसद में सफल हो जाते हैं, परंतु शिमशोन हार जाता है। तीसरी बात, यहोवा की आत्मा बड़े बल से सामर्थ्य के साथ में शिमशोन के ऊपर आया और शिमशोन जाकर अश्कलोन में 30 लोगों को मार डाला। गौर करके देखें, परमेश्वर की आत्मा बड़े बल से शिमशोन पर उतरा। इसका अर्थ है परमेश्वर ने जिस मकसद के साथ में शिमशोन को इस संसार में भेजा था और इस संसार में भेजते समय परमेश्वर ने शिमशोन को बल और सामर्थ्य देने का प्रतिज्ञा किया था और उसी बल को, उसी सामर्थ्य को दिया है। परमेश्वर की आत्मा के विषय में जब गौर करते हैं, नए नियम की कलीसिया इस बात में थोड़ी सी चूक जाती हैं। नए नियम के कलीसिया के सदस्य पुराने नियम की इन बातों को नए नियम के साथ में, अर्थात कलीसिया के युग के साथ जोड़ते हुए आज के वर्तमान के दिन में जिस प्रकार की कलीसिया और जिस तरह की आत्मा के विवेक में हम सब लोग चलते हैं, उसके साथ में इसकी तुलना ना करें। परंतु शिमशोन की पर परमेश्वर की आत्मा बल से उतरा, इसका अर्थ है परमेश्वर बड़ी ताकत उनको दिए हैं, बड़ी सामर्थ उनको दिए हैं। अपनी ताकत को उपयोग करने का एक मौका उनको मिला है। जब कभी उनको जरूरत पड़ता है, अपनी सारी सामर्थ को उपयोग करता है। एक बार इस तरह से सोच कर देखें, आपके पास भी बहुत ताकत है, लेकिन उस ताकत को आप हमेशा उपयोग नहीं करते हैं। एक पहलवान के पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो हमेशा उसका उपयोग नहीं करता है। एक पराक्रमी शूरवीर के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन हर रोज उसका उपयोग नहीं करता है। उसका उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करते हैं।
किसी शत्रु का विरोध में लड़ाई करते समय उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम में से कोई भी अपनी पूर्ण सामर्थ्य को इस प्रकार से हर रोज कहीं और उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम जब इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा बल से शिमशोन के ऊपर उतरा है, इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा के वरदान उनके ऊपर उतर आए हैं। इसका मतलब है कि शिमशोन ने अपने बल का उपयोग किया है, अपनी सामर्थ्य का उपयोग किया है। हम जानते हैं कि शिमशोन की सामर्थ्य कहाँ पर है। शिमशोन की सामर्थ्य है उनके बालों में, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जन्म के समय जो बातें बताई थी उन बातों में उनके सिर के ऊपर छुरा रखने से मना किया था। जिस दिन उनके बालों में छुरा रखा जाएगा उसी दिन उनकी सामर्थ्य घट जाएगी। और जब तक शिमशोन अपने आप को बचाए रखेगा, इस प्रकार से उनकी सामर्थ्य भी उनके भीतर रहेगी। अपने भीतर की सामर्थ्यों का उपयोग करते हुए अश्कलोन में जाते हैं और जाकर 30 लोगों को मार देते हैं, उनका धन को लूट लेते हैं और उनके वस्त्रों को निकालकर इन सारे 30 लोगों को देते हैं जिन्होंने पहले कार्य बताया था। चौथी बात, जिन बाहों में सुख पाने के लिए, जिन बाहों में अपने जीवन को गुजारने के लिए, जिन बाहों में अपनी सारी जिंदगी के सारे अरमानों को पूरा करने के लिए ख्वाब देखता हुआ उसकी पसंद में, उसकी चाह में, उसकी मोह में जाता है, वही बाहें किसी और की बाहों में चली जाती हैं। शिमशोन की पत्नी शिमशोन के ही मित्र के बाहों में चली जाती है। शिमशोन ने नहीं जाना था, नहीं पहचाना था कि जो बाहों में वो अपने आप को लेकर जा रहा है वो बर्बादी की बाहें हैं। वचन सुन रहे परिजनों, हर आकर्षक चीज आपके लिए सही नहीं होती है। हर मनभावनी और हर सुहानी चीज आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं। वे आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, वे आपके लिए घातक हो सकते हैं, वे आपके लिए विनाशक हो सकते हैं। शिमशोन के जीवन से कुछ सबकों को हम लोग सीखते हैं। हमारे जीवन में इस प्रकार की गलतियां ना करें, इसलिए कि निर्णय को लेते हुए आए हमारे ध्यान को समाप्त करने से पहले अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हुए छोटी सी प्रार्थना हम अपने आप के लिए करेंगे। आप नहीं चाहते कि हम इस प्रकार की कोई गलतियां करें, इसलिए परमेश्वर आप ये सारी बातें हमें सुनाए हैं, हमको समझाए हैं, हमसे बताए हैं और हमें स्मरण दिलाए कि प्रभु जी किस मकसद के साथ में, किस उद्देश्य के साथ में हमें संसार में जन्म को लिया है। धन्यवाद करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। अनुग्रह से भरा परमेश्वर, कृपालु पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रेमी पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर, हमारे संग रहने वाले, हमारे मित्र के समान हमारे साथ चलने वाले, हमारे कृपालु, हमारे दयालु पिता परमेश्वर, एक और बार आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी गौरव सम्मान करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं इन अद्भुत शब्दों के लिए और इन सारी बातों के लिए। आगे का समय, आगे का जीवन परमेश्वर आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, संभाले रखने के लिए, अपने आप को प्रभु जी आपकी दृष्टि में बनाए रखने के लिए, परमेश्वर मसीह के बादलों के आगमन के लिए सिद्ध होने जैसा प्रभु जी हमारे जीवन बनाने के लिए हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, हम सबों को सजीवों की संख्या में, आराधकों की संख्या में, आपके भक्तों की संख्या में आपकी महिमा करते हुए, आपके गुणगान करते हुए, आपकी गवाहों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर के उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर मसीह के नाम से हमारे इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। समझ की बातें परमेश्वर आपके पास लेकर आए हैं, ज्ञान की बातें परमेश्वर ने आपके पास पहुंचा दिया है। किसी के जीवन से तजुर्बे की बातें, खासकर शिमशोन के जीवन से तजुर्बे की बातें परमेश्वर आपके पास लेकर आए हैं। आपके अनुभव क्या कहते हैं, एक बार परख कर देखें, सोच कर देखें। शिमशोन की तरह अगर आप भी गलत राह पर चल रहे हो, आज आपका मन फिराने के समय है, वापस लौटने के समय है। परमेश्वर इस प्रकार से वापस लौटकर, मन फिराकर आपके कदमों की दिशा स्वर्गराज की ओर बढ़ाते हुए परमेश्वर अपनी अगुवाई में, अपनी आशीषों के साथ में निरंतर आपसे बातें करते हुए सीधे राह पर आपको चलाएं। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।